और बच्चों कैसे हैं आप लोग। अब इससे पिछली कक्षा में सॉरी इससे पिछले पीरियड में मैंने आप लोगों को जो है इस कविता का सस्वर पाठ सुनवाया था और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को भी जो है इस कविता का भाव सहित सस्वर पाठ करने को कहा था, क्योंकि कविता पाठ करना जो है वो अपने आप में ही एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। और इस गुण के विकास के लिए, इस कला के विकास के लिए जो है अभ्यास ही एकमात्र रास्ता है। और इसलिए जब भी कोई कविता पढ़नी हो आपको तो हमेशा जो है एक प्रयास जरूर करें कि उस कविता का सस्वर पाठ करें और उस पाठ के जरिए जो है उस कविता के भाव को भी प्रकट करने का प्रयास करें। अब ये कविता जो है वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा लिखी गई है और ये जो है वीर रस से ओतप्रोत कविता है, जिसमें कवि जो है वो भारत की युवा पीढ़ी से, भारत के बच्चों से आह्वान कर रहे हैं कि वो जो है इस अ, जीवन में इस कह सकते हो कि राष्ट्र के वर्तमान में और भविष्य में जो है एक नयापन भर दें, इसको जो है एक नूतनता प्रदान करे, इसे जो है एक अभूतपूर्व सौंदर्य प्रदान करे। इसी आह्वान के साथ जो है कविता की शुरुआत होती है जब कवि कहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धरा का मतलब धरती। तो कवि जो है वो यहाँ पर पूरी धरती की बात कर रहे हैं कि हे धरती के अमर सपूतों। सपूत मतलब समझते हो कि नहीं, अच्छी संतानें। सपूत और कपूत दो होते हैं ना। सपूत मतलब जो अच्छे पुत्र हो। तो उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, फिर से नया निर्माण करो। तो कहीं ना कहीं जो है कवि का यह भी आशय है कि पहले का जो निर्माण हुआ है, पहले की जो रचना हुई है वो कहीं ना कहीं जो है जर्जर होने लगी है, कहीं ना कहीं जो है वो पुरानी होके जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में आकर कमजोर हो चुकी है और इसलिए उसे जो है बदलने की कोशिश जरूरी है। और इसीलिए जो है कवि क्या आह्वान कर रहे हैं कि पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। मतलब कि हर एक आदमी के जीवन में फिर से जो है नई फुर्ती भर दो, नया प्राण भर दो। स्फूर्ति का मतलब इसका लिए फुर्ती हो गया। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि नई सुबह है, नई बात चल रही है, नई सूरज की रोशनी है, नई जो है ज्योति है, सब में नया उमंग है, सब में नया तरंग है और इसी के साथ जो है नई आशा भी है, सबका नया जीवन है। अब युग युग से जो मुरझाए हुए फूल है, सुमन का मतलब जो है फूल होता है, तो युग युग से जो मुरझाए हुए फूल हैं इसमें जो है अब नई मुस्कान भरो अब। और हे धरा के अमर सपूतों, फिर से जो है नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर, यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं कि किस तरह से जो है धरती का जो है नवनिर्माण हो रहा है, प्रकृति जो है वो किस तरीके से जो है अपना जो है नवनिर्माण कर रही है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कि उधर कलियां जो है वो खिल रही है, इधर जो है फूल मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे धरती माँ की जो है आ, आज जो है धरती माँ जो है वो आज एक नई नया जो है सुनहरा जो है कह सकते हो कि शरीर धारण कर रही है। काया का मतलब शरीर होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि धरती माँ जो है वो आज एक नए सुनहरे शरीर को धारण कर रही है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। और धरती माता के इस नव रूप के, इस सौंदर्य से भरे हुए नव रूप के स्वागत में जो है मंगलमय ध्वनियों का उच्चारण करो
और उसकी गूंज से जो है पूरे जग को उसके मंगलमय ध्वनि से जो है पूरे धरती को, पूरे उद्यान को जो है गुंजित कर दो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। तुमसे तुम में हर बालक इसका रक तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर। अब यहाँ पर सरस्वती के पावन मंदिर का क्या आशय हुआ? ये धरती जो है, धरती का जो है कह सकते हो कि धरती की या इस पर जो जीवन का जो भी रूप मौजूद है, इन सभी के जड़ में जो है, इन सभी का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान पर ही आधारित है। अगर ज्ञान खत्म हो जाए, अगर ज्ञान ना रहे, तो फिर इन बाकी चीजों का कोई जो है औचित्य नहीं रहता है, कोई महत्व नहीं रहता है। और इसलिए जो है कवि कहते हैं सरस्वती का पावन मंदिर। सरस्वती का पावन मंदिर क्या होगा? जिसमें कि ज्ञान का प्रवाह हो, जिसमें कि ज्ञान का वास होता हो। यह संपत्ति तुम्हारी है। कौन सी संपत्ति? यही सरस्वती का पावन मंदिर, यही ज्ञान की भूमि, ये संपत्ति तुम्हारी है। तो भारत जो है इसको कवि जो है यहाँ पर, भारत भूमि जो है इसे कवि जो है यहाँ पर सरस्वती का पावन मंदिर कहते हैं। भारत को जो है कवि यहाँ पर जो है ज्ञान की भूमि कहते हैं। और कवि ये भी कहते हैं कि ये संपत्ति किसकी है? इन्हीं युवकों की है, इन्हीं बच्चों की है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। और ये जो नव भारत के ये नव सपूत हैं, यही जो है इस भारतवर्ष की, इस भारत भूमि की रक्षा भी करेंगे और वही जो है इस भारत भूमि की पूजा भी करेंगे। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। कि ज्ञान के सैकड़ों सैकड़ों दीपक जलाकर नए युग की जो है घोषणा करो, नए युग को जो है बुलाओ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के अमर सपूतों, उठो और फिर से जो है इस नव भूमि का निर्माण करो। तो ये रही द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता। इसके बाद जो है आप इन नए शब्दों को जो है अपने नोटबुक में लिखिएगा और उनका सही तरीके से उच्चारण करते हुए उनके आशय को भी जो है आप याद करिएगा। और इसके बाद जो प्रश्नोत्तर हैं, इसमें से प्रश्नों के जो है उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको किसी भी तरीके का संशय हो तो आप जो है इसके लिए क्लासरूम में जो है चर्चा कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम इज देयर फॉर यू। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, जहाँ पर कि हम लोग जो है व्याकरण से संबंधित और भाषा से संबंधित जो चर्चाएं हैं इस पाठ की, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर, बाय।